जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम बायोलॉजी का एक इम्पोर्टेंट सा टॉपिक डाइजेस्टिव सिस्टम को देखेंगे, यानी कि जो पाचन तंत्र है हमारे शरीर में यानी कि मुंह से आप खाने को खाते हैं और खाने को कहाँ से कहाँ तक ले जाते हैं और लास्ट में मल के द्वारा इसको त्याग कर दिया जाता है। इस पूरी जो प्रोसेस है उसको इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, इस वीडियो में हम आपको बता देते हैं कि ये एक सिंपल सा एक डायग्राम है और इस डायग्राम में ये जो ऊपरी भाग है इसे बोलेंगे माउथ। ये क्या है? आपका माउथ है और माउथ से लास्ट में ये आपका एसोफेगस यानी कि ग्रास नली, अमाशय, अमाशय के बाद में ये पतली वाली जो संरचना है, एक पाइप नुमा संरचना, इसे बोलेंगे छोटी आंत। और ये जटिल सी संरचना बड़ी आंत। और लास्ट में ये आपका रेक्टम यानी कि मलाशय। और लास्ट में आपका जो अवशिष्ट पदार्थ जो बचता है खाने के द्वारा, ये शरीर से बाहर हो जाता है। ठीक है, तो इस पूरी प्रोसेस को हम समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो इसमें हम पहले देखते हैं मुख यानी कि माउथ में। माउथ में देखिए, ये जो माउथ है, माउथ के अंदर में मुंह में आप खाने को रखते हैं तो उसके साथ में कुछ एंजाइम स्रावित होता है, यानी कि खाना आपका मुंह में गया तो कुछ सलाइवा यानी लार के रूप में कुछ एंजाइम आते हैं। जैसे लार ग्रंथि में कुछ एंजाइम में आपका होता है यहाँ पे टाइलिन, टाइलिन होता है, डाई स्टेज होता है, लाइसोजाइम होता है और म्यूलिन होता है। यानी कि ये जो चार आपका एंजाइम है ना, ये लाल ग्रंथि के द्वारा निकाला जाता है, मुख में निकलता है। और मुख में ये इन सब का वर्क अलग अलग होता है। टाइलिन और डाइस्टेज ये दोनों चोकर यानी कि स्टार्च को कह सकते हैं ऐसे, स्टार्च को लुब्रिकेंट बनाने का काम करते हैं। यानी कि स्टार्च को लुब्रिकेंट, उसको सरल, जो वो जटिल सी संरचना है, जटिल सा भाग है, इस जटिल भाग को सरल करने का काम करता है आपका टाइलिन और डाइस्टेज। ठीक है, आगे लाइसोजाइम आता है अगला, मतलब लार ग्रंथि में ही ये लाइसोजाइम होता है। लाइसोजाइम्स ये जर्म्स को मार देता है, जो भी खाने के साथ साथ कुछ जर्म्स, कुछ कीटाणु वगैरह हम लोग खा जाते हैं। ठीक है, तो उसे मुंह में जो लार के साथ जो लाइसोजाइम टपकता है, ये लाइसोजाइम्स जर्म्स को क्या कर देता है? मार देता है। ठीक है, आगे आगे आपका आता है म्यूलिन। म्यूलिन क्या होता है? तो म्यूलिन भोजन को लुब्रिकेंट, भोजन को बिल्कुल चिपचिपा बनाने का काम करता है। ठीक है, भोजन को चिपचिपा बनाने का काम आपका करता है म्यूलिन। ठीक है, तो आप इस लार ग्रंथि में जो चार एंजाइम निकला हुआ है, टाइलिन, डाइस्टेज, ये दोनों स्टार्च को पचाते हैं, लाइसोजाइम जर्म्स को मारता है और म्यूलिन भोजन को लुब्रिकेंट बनाने का काम करता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि लाइसोजाइम यानी लाइसोजाइम ये कहाँ पे बनता है, कहाँ से मुख गुहा में कहाँ से बनता है? तो मुख गुहा में टॉन्सिल होता है। मुख के अंदर में एक स्पीड ब्रेकर का काम करने वाला है, एक यहाँ पे, एक ये जैसे मुख गुहा के लास्ट पॉइंट में आइसोफेगस और मुख गुहा के लास्ट पॉइंट में एक मतलब ये आपका क्या टॉन्सिल होता है। और ये टॉन्सिल जो होता है इसी से लाइसोजाइम टपकता है, इसी से लाइसोजाइम आपका टपकता है। ठीक है, लाइसोजाइम आपका टॉन्सिल से टपकता है, जर्म्स को मारता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो माउथ का काम हो गया। माउथ का काम है दांतों की मदद से चबा देना और चबाने के बाद में लार ग्रंथि के द्वारा लार छोड़ना। और लार में ये चार जो एंजाइम पाए जाते हैं ये सभी छूटते हैं और ये सभी का कार्य हम बता दिए। ठीक है, मुख के बाद में हम चलते हैं इधर एसोफेगस यानी कि ग्रास नली के पास। तो ग्रास नली, यहाँ से आपका भोजन, जैसे ये आपका भोजन था, ये भोजन लास्ट में लुब्रिकेंट बनकर आगे एसोफेगस से होते हुए अमाशय के पास आता है। ये वाला भाग आपका अमाशय है, इसके पास में आपका कौन आता है? भोजन आता है। ठीक है, अब भोजन जब यहाँ पे आएगा, इससे पहले क्या इसमें पाचन की कोई क्रिया होती है? तो नहीं, बिल्कुल नहीं होती है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है 2 नंबर, दूसरा क्वेश्चन आपका यहाँ से बनेगा कि आइसोफेगस में क्या पाचन से संबंधित कोई क्रियाकलाप होती है? तो नहीं होती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। आइसोफेगस यानी कि ग्रास नली में पाचन से संबंधित भोजन को तोड़ना या भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में करने का कार्य यहाँ पे नहीं होता है। ठीक है,
यहाँ से आपका भोजन जो है, भोजन इस अमाशय में चला जाता है। और अमाशय के अब 3 भाग होते हैं। अमाशय को इंग्लिश में स्टमक कहते हैं। इसके 3 भाग होते हैं, पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग। इसी भाग को एक बड़े से संरचना में हम बताए हैं यहाँ पे, पहला भाग, दूसरा भाग और ये तीसरा भाग। पहला भाग इसे हम कहते हैं कार्डियक। पहला भाग जो है इसे कार्डियक कहते हैं। और कार्डियक में HCl अम्ल, कार्डियक का कार्य होता है HCl अम्ल का फॉर्मेशन करना, HCl अम्ल को बनाना। और HCl अम्ल जो होता है, इसमें भोजन जैसे ही इसमें आएगा पूरे भोजन को बिल्कुल अम्लीय बना देगा, यानी एसिडिक बना देता है। ठीक है, वैसे जैसे आप भोजन को खा लिए, कभी कभी उल्टी हो जाता है। ठीक है, जैसे हम खीर खाएंगे, मीठा सा खीर, बिल्कुल काफी स्वादिष्ट खीर खा लिए, अब अंदर से जब उल्टी करते हैं तो उल्टी करने के बाद में वो जो खीर होता है काफी ज्यादा एसिडिक हो जाता है। मतलब मुंह में जैसे उल्टी के द्वारा आता है तो वो बहुत ज्यादा एसिडिक लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि उसमें HCl अम्ल मिल चुका है और HCl कीटाणु को मार देता है। यानी कि यहाँ पे जो था आपका लाइसोजाइम, लाइसोजाइम भी जर्म्स को मारता था। और लाइसोजाइम जब जर्म्स को मार दिया, हो सकता है कि कुछ ऐसे भोजन है, जैसे हम लोग को भूख काफी ज्यादा, मतलब तीव्र, काफी ज्यादा जोर से भूख लगा हुआ होता है, तो उस समय खाने को हम मुंह में ज्यादा देर तक नहीं रखते हैं, जल्दी से भूल जाते हैं, होता है कि नहीं? तो उस समय में आपका HCl जो है उस खाने में से कीटाणु को क्या करेगा? मारेगा। यहाँ से तो कीटाणु पूरी तरह से मरा नहीं, अब ये HCl मारता है। ठीक है, और यहाँ पे ये कार्डियक वाला भाग जो है, कार्डियक वाला भाग ये HCl बना दिया, कीटाणु को मार दिया। ठीक है, अब इस भाग से आपका जो भोजन है दूसरे भाग में जाएगा, यानी कि आमाशय के सेकेंड पार्ट में जाएगा। और सेकेंड पार्ट में क्या होता है? इस सेकेंड पार्ट को हम कहते हैं फंडिक। इसका नाम है फंडिक। क्वेश्चन पूछा जाता है आमाशय के मध्य भाग को, आमाशय के मिडल पार्ट को क्या बोला जाता है? तो फंडिक बोला जाता है। इसमें आपका भोजन 4 घंटे तक स्टोर रहता है। आप एक बार किसी चीज को खाते हैं तो लगभग 4 से 5 घंटा, मतलब 4 से 5 घंटे तक आपको भूख नहीं लगती है। क्यों नहीं लगती है? क्योंकि आपका भोजन भोजन जो है, भोजन इस HCl यहाँ से मिलकर दूसरे जब पार्ट में आता है, मिडल भाग में, तो यहाँ पे 4 घंटे तक भोजन स्टोर रहता है। और इसके अंदर में, इस दूसरे भाग में, इस कांटे जैसी कुछ संरचना होती है जिसे हम कहते हैं क्या? कांटेदार संरचना, यानी कि इस फंडिक में कांटेदार संरचना होती है। और इस कांटेदार ये जो संरचना है, ये अगर आपका मतलब पेट भूखा हुआ रहेगा, यानी कि पेट में अगर भूख लगी रहेगी, तो ये क्या करता है? ये चारों तरफ से चुभन होता है, यानी कि पेट को चारों तरफ से ऐसे क्या करेगा? पेट को मारेगा, यानी कि चुभन होगा चारों तरफ। तो आप कहते हैं कि पेट में चूहा कूद रहा है, पेट गड़ रहा है, तो गड़ने का मतलब समझ में आया? ये जो जितने भी कांटेदार संरचना है, ये पेट को संकुचित कर देते हैं। ठीक है, जब भोजन रहेगा तो भोजन पे क्या होगा? ये कांटेदार संरचना का प्रहार होगा। ठीक है, और भोजन यहाँ पे भी लास्ट में क्या होता है? आपका भोजन और ज्यादा टूटता है, और टुकड़ों में टूट जाता है। ठीक है, अब इसके बाद में ये भोजन 4 घंटे के बाद में थर्ड पार्ट में चल जाएगा। अब थर्ड पार्ट में जाने के बाद, यानी कि लास्ट पार्ट में, ये इसे कहते हैं, थर्ड पार्ट को पाइलोरिक कहते हैं। इसका नाम होता है पाइलोरिक, याद रखेंगे नाम क्या है इसका? पाइलोरिक। और पाइलोरिक में, पाइलोरिक जो होता है, यह इस भोजन में रेनिन और पेप्सिन मिलाने का काम करता है। रेनिन और पेप्सिन, रेनिन पेप्सिन कहाँ से आया अभी बताते हैं। रेनिन का काम होता है दूध को दही में बदल देना। यानी जैसे हम मान लिए दूध पिए, हम क्या पिए? दूध। अब दूध पीने के बाद में, इस वाले भाग में जाने के बाद, वो दूध क्या हो जाएगा? दही में वो बदल जाएगा। ठीक है, यानी दूध नहीं रहेगा, अब दूध क्या हो जाएगा? दही में बदल जाएगा। ठीक, और पेप्सिन जो होता है, ये प्रोटीन को पाइलोरिक में बदल देता है। प्रोटीन को पाइलोरिक में बदल देता है आपका पेप्सिन। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि रेनिन जो है, ये रेनिन दूध को क्या चीज में बदल देता है? तो दूध को दही में। पेप्सिन क्या करता है? तो पेप्सिन प्रोटीन को पाइलोरिक में बदल देता है। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे। आपका पहला भाग कार्डियक, दूसरा भाग फंडिक, तीसरा भाग पाइलोरिक। ये दूध को दही में, प्रोटीन को पाइलोरिक में, फंडिक 4 घंटे तक भोजन को स्टोर करेगा, और पहले भाग में HCl मिलाया जाएगा। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बताइए
पेट के अंदर यानी आमाशय के अंदर, आमाशय को ही साधारण भाषा में हम लोग अपने भाषा में पेट कहते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है, आप बताइएगा। HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कौन सा अम्ल? हाइड्रोक्लोरिक। कीटाणु को मारता है, भोजन को अम्लीय बनाता है, ठीक है। इसको समझ लिया आमाशय यानी स्टमक को। अब चलते हैं फिर अपने मेन मतलब इस संरचना पे, ठीक है। तो यहाँ पे इस वाले भाग को तीसरे भाग में हमारा भोजन आ चुका था। अब इस तीसरे भाग के ऊपर में यहाँ पे देखेंगे ये वाला पार्ट, तो ये है आपका लीवर। लीवर इंग्लिश हिंदी में इसे यकृत कहते हैं। पूरे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे बड़ा ग्लैंड कोई है तो आपका लीवर है। और लीवर के नीचे में ये बिंदी सा रेड कलर का जो दिख रहा है, इसे बोलते हैं गाल ब्लेडर। ये लीवर है। लीवर में ही पेप्सिन और रेनिन बनता है। पेप्सिन और रेनिन को अभी जो देखे हैं, दूध को दही में बदलता है, प्रोटीन को पाइलोरिक में, तो ये लीवर के द्वारा ही बनाया जाता है। यानी लीवर पीत बनाता है। पीत यानी कि गाल जूस जो होता है, गाल जूस जो गाल ब्लेडर में स्टोर रहता है, उसको कौन बनाता है? लीवर। लीवर पेप्सिन बनाएगा, रेनिन बनाएगा, ठीक है। और पेप्सिन रेनिन आकर इस गाल ब्लेडर में, गाल ब्लेडर को पीत की थैली बोलते हैं, इसमें पीत स्टोर रहता है। यानी कि पेप्सिन और रेनिन यहाँ पे आकर क्या हो जाएगा? स्टोर हो जाएगा। अब इस स्टोर भाग में समझिए, ये जो स्टोर होगा, तो ये पीत अब होता कैसा है? वो या क्षारीय होता है, या नमकीन होता है, या अम्लीय होता है। तो पीत आपका होता है क्षारीय। पीत कैसा होता है? क्षारीय। यानी कि पेप्सिन रेनिन क्षारीय हो गया। यहाँ पेप्सिन रेनिन का वर्क भी देख लिए। पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को पाइलोरिक में और दूध को दही में आपका रेनिन बदलता है, ठीक है। यहाँ का इसे भी आप समझ लिए, ठीक है। यानी कि लीवर और गाल ब्लेडर को समझ लिए। अब क्या करता है? ये छोटी आंत में जाने से पहले, छोटी आंत में जाने, जो स्मॉल आइंस्टाइन है, मतलब इसमें जाने से पहले आपका जो भोजन है अम्लीय से क्षारीय होना जरूरी है। क्योंकि अगर क्षारीय नहीं होगा तो ये छोटी आंत को प्रभावित कर सकता है, ठीक है। या छोटी आंत में आपका भोजन जाएगा ही नहीं, ठीक। तो यहाँ से इस गाल ब्लेडर से इस जो क्षारीय जो भाग है, इसको मिला दिया जाता है, यहाँ पे मिला दिया जाता है भोजन में। यानी भोजन, ये जो अम्लीय पार्ट है, अम्लीय भोजन है, यहाँ से अम्ल होकर आया है, यहाँ पे इस क्षार को मिला दिया जाता है। पेप्सिन और रेनिन को जैसे मिला देते हैं, अब इसमें तो पहले से अम्लीय है, यानी कि HCl पहले से क्या है आपका? HCl है। और HCl में आप अब क्षारीय मिला दिए तो दोनों न्यूट्रल हो जाता है। क्षार प्लस अम्ल बराबर क्या हो जाता है? लवण। लवण यानी न्यूट्रल हो गया। अब न्यूट्रल भाग को इसमें जाने देता है। अब इसमें जाने से पहले एक बात और समझना, इस साइड में एक और भाई ऑब्जेक्ट बैठा हुआ है, वो है आपका पेनक्रियाज, जिसे हिंदी में अग्न्याशय कहते हैं। और ये अग्न्याशय जो है, अग्न्याशय में तीन प्रकार का एंजाइम बनता है। पहला लाइपेज, दूसरा एमाइलेज, तीसरा ट्रिप्सिन। याद रखेंगे LAT, लाइपेज एमाइलेज ट्रिप्सिन, लाइपेज एमाइलेज ट्रिप्सिन, लाइपेज एमाइलेज ट्रिप्सिन। अब लाइपेज क्या करता है? इस भोजन में अगर वसा है, तेल की मात्रा है, तो उसको पचा देता है लाइपेज। लाइपेज तेल की मात्रा को यानी वसा को पचा दिया। उसके बाद में इसी में अगर एमाइलेज है, एमाइलेज जो यहाँ पे बना था, एमाइलेज जो ये आपका एंजाइम है, ये मंड को पचा देता है। मंड यानी कि चोकर जो रुक्षांश है, जैसे हम आलू खाते हैं तो कभी कभी आलू के साथ में आलू का छिलका भी खा जाते हैं, ठीक है। तो उस छिलके को पचाने का काम आपका कौन करता है? ये एमाइलेज करता है, ठीक है। उसके बाद में है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन क्या करता है? ये प्रोटीन को पचाने का काम करता है। ट्रिप्सिन प्रोटीन को पचाता है। अब देखिए, दो क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन बना है। ट्रिप्सिन तो प्रोटीन को पचाता है, लेकिन क्या ये पेप्सिन प्रोटीन को पचाता है? नहीं पचाता है। प्रोटीन को पाइलोरिक में बदल देता है। और यहाँ पे ट्रिप्सिन प्रोटीन को पचा जाता है बिल्कुल पूरी तरह से, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। और ये कार्य करता है क्षार पे। देखिए, जब तक यहाँ पे क्षार मिलेगा नहीं,
यह भोजन अम्लीय से क्षारीय यानी कि न्यूट्रल होगा नहीं, तब तक आगे आएगा नहीं। जब आगे आता है पेनक्रियाज अपना ये सब मिला देता है, ये मतलब जितने भी लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन है इस सबको मिला देगा। अब इस भोजन में से सब भोजन जो है पूरी तरह से स्वच्छ हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस जो भोजन बचा इस सबको इस स्मॉल मतलब स्मॉल जो ये छोटी आंत है उन्हें पूरी तरह से मतलब फैला दिया जाएगा। फैला देने के बाद में आपका पूर्ण पाचन हो जाता है। छोटी आंत, ये छोटी आंत जो है फाइनली फूड पचता है, यानी टूटता है, पच जाता है, ठीक है। पूरी तरह से आपका फूड क्या हो गया, भोजन पूरी तरह से पच गया, ठीक है। इसमें कोलेसिस्टोकाइनिन एक मतलब एक जूस पाया जाता है, ये कहता है गाल ब्लेडर। समझिए, छोटी आंत के अंदर में एक जूस निकलता है जिसका नाम है कोलेसिस्टोकाइनिन। अब ये कोलेसिस्टोकाइनिन क्या करता है, तो ये गाल ब्लेडर को पीत स्रावित करने के लिए कहता है। मतलब कि गाल ब्लेडर कब तक पीत ये पेप्सिन और रेनिन को स्रावित नहीं करेगा जब तक कोलेसिस्टोकाइनिन इस छोटी आंत के द्वारा नहीं निकाल दिया गया हो। ऐसा समझ में। आगे सिक्रेटिन भी पाया जाता है एक छोटी आंत में। ये सिक्रेटिन अग्न्याशय को ये जूस निकालने को कहता है। कितना बढ़िया सा ये प्रोसेस है पूरा, ठीक है। अब ये अग्न्याशय भी निकाल दिए, ये गाल ब्लेडर के द्वारा यहाँ पे क्षारीय भाग भी दे दिया गया, भोजन पूरी तरह से फैल गया। फैलने के बाद में अब क्या होगा, फैलने के बाद में पूरी तरह से भोजन टूट जाएगा, भोजन का पूर्ण पाचन हो जाएगा, सब चीज हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब एक अपशिष्ट पदार्थ के रूप में आपका भोजन बच जाता है। जितने भी उसमें मेन सा पदार्थ है सब आपके शरीर में चला गया, बाकी अपशिष्ट पदार्थ इस पूरे भाग में बचा हुआ है, ठीक है। अपशिष्ट पदार्थ भी अब जाता है बड़ी आंत में। ये जो घुंघरू सा संरचना दिख रहा है इसे बोलेंगे बड़ी आंत, इसे बड़ी आंत कहेंगे। बड़ी आंत में आपका भोजन लास्ट में चला जाता है, और लास्ट में बड़ी आंत में जैसे भोजन जाता है तो ये बड़ी आंत जल का अवशोषण कर लेता है। भोजन में से जो भी जल होंगे, जो भी वाटर है, वाटर को अवशोषण कर लेगा। इसमें 3 प्रकार का जो एंजाइम पाया जाता है, जेजुनम, डेडुनम और इलियम, ये सब के द्वारा जल को अवशोषित कर लिया जाता है। अब अवशोषित भी हो गया, अब क्या होगा, अब लास्ट में भोजन का अपशिष्ट पदार्थ बचेगा जो लास्ट में जाके इस रेक्टम में स्टोर हो जाता है। रेक्टम यानी कि मलाशय। रेक्टम क्या होता है, रेक्टम यानी कि मलाशय में जाके आपका ये अपशिष्ट जो भी भोजन बचा, लास्ट में जो अपशिष्ट पदार्थ बच गया वो इसमें जाके स्टोर हो जाएगा। अब इसके ऊपर में एक यहाँ पे पाया जाता है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स का कोई कार्य नहीं है हमारे शरीर में, अपेंडिक्स का कोई कार्य नहीं होता है, लेकिन अभी भी पाया जाता है। पहले के समय में जो भी शाकाहारी जानवर होते थे, शाकाहारी जानवरों को ये पचाने का काम करता था। शाकाहारी जानवर मतलब जो थे उनको किसी भी कॉम्प्लेक्स जटिल चीज को पचाने में मदद करता था ये अपेंडिक्स। अब कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अब रेक्टम में आपका जो लास्ट में जो अपशिष्ट पदार्थ बना, वो पूरे भोजन प्रोसेस के बाद में अपशिष्ट पदार्थ, इस अपशिष्ट पदार्थ में एक म्यूकस यानी कि इस रेक्टम के अंदर में दो पदार्थ पाया जाता है। एक होता है, तो अभी देखिए यहाँ पे हमने देखा कि रेक्टम, और इस रेक्टम में 2 मुख्य पदार्थ पाए जाते हैं, म्यूकस और बिलीरुबिन। म्यूकस और बिलीरुबिन, और ये म्यूकस और बिलीरुबिन का बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण काम होता है। क्या काम होता है, तो इस म्यूकस में, रेक्टम में आपका जो अपशिष्ट, लास्ट में जो अपशिष्ट पदार्थ आके यहाँ पे बचा, मतलब स्टोर हुआ, उस अपशिष्ट पदार्थ को हम मल कहते हैं, जिसे इंग्लिश में आप लैट्रिन कहते हैं, ठीक है। और उस लैट्रिन को, ये जो म्यूकस है, यह लैट्रिन को चिपचिपा बना देता है। लैटिन को यानी कि मल को चिपचिपा बनाने का, लुब्रिकेंट बनाने का काम करता है ये आपका म्यूकस। ये एक हार्मोन मतलब एक एंजाइम है, और इसके बाद बिलिरुबिन जो होता है यह इसको पीला बना देता है। यहाँ पे समझे, ये बिलिरुबिन का वर्क और म्यूकस का वर्क, ठीक है। अब यहाँ पे आप पूछेंगे कि ये दोनों तो इसमें पाया जाता है, ठीक है, लेकिन कभी कभी आपका पूरा शरीर जो होता है ना, पूरा शरीर पीला पड़ने लगता है, यानी कि जॉन्डिस का शिकार हो जाते हैं।
तो जॉन्डिस जो होता है ना वो भी आपका बिलिरुबिन के अधिकता के कारण होता है। बिलिरुबिन आपके शरीर में अगर अधिक हो गया तो आपका शरीर पीला पड़ने लगेगा, और आंख वाँख जो भी होता है, आंख वगैरह ये सब जो भी होता है ये सब पीला हो जाएंगे। और ये जॉन्डिस का जो प्रारंभिक लक्षण होता है किसके कारण होता है, तो बिलिरुबिन के कारण। ठीक है, ये याद रखेंगे, ये दोनों से क्वेश्चन पूछा जाता है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हमने बताया आपको पूरा, मतलब इसके माउथ से लेकर, माउथ में ये लार ग्रंथि ये सब का क्या कार्य होता है, कितने सारे हार्मोन पाए जाते हैं, सबका वर्क। उसके बाद में ये एसोफेगस यानी ग्रास नाली, अमाशय को पूरा डिटेल बता दिया आपको। इसके बाद में ये लीवर, उसके बाद में गाल ब्लेडर, पेनक्रियाज, छोटी आंत, बड़ी आंत और लास्ट में रेक्टम, सबका कार्य देख लिए। और ये सब जो भी है ना ये सब ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ज्यादातर ये मतलब जो भी हार्मोन, जो भी यहाँ पे इंजाइम वगैरह है वो सब ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।